तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी भाभी के हाथ का मीठा खा के जाओगे। एंड गेस व्हाट, मैंने एक शर्त रखी थी ना कि जैसी भी डिश बनी हो तुम्हें झूठ झूठ तारीफ करनी है। गेस व्हाट, अब तो वो भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज खीर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है, बहुत टेस्टी बनी है। आई एम श्योर। ये तो प्राची के हाथ की खीर है। प्राची बिल्कुल ऐसे ही खीर बनाती थी। फिर प्राची, स्टॉप इट रणवीर, सिर्फ प्राची ही टेस्टी खीर थोड़ी बना सकती है, और भी तो लोग बना सकते हैं ना। खीर अच्छी लगी तो बता सकते हो। बहुत अच्छी है, इनफैक्ट इट्स टू गुड। मैं एक और बाइट लूंगा। बहुत ज्यादा टेस्टी है सच में, आई लव इट। तुम्हारी भाभी भी बहुत अच्छी खीर बनाती है। एक्सक्यूज मी, मेरी भाभी भी? तुम्हारी भाभी भी मतलब? मैं एक इंसान को जानता हूँ जो ऐसी खीर बनाती है। रियली? नहीं, वैसे इतनी अच्छी खीर भी नहीं बनाती वो। तुम्हारी भाभी ज्यादा अच्छी बनाती है। मुझे ना खीर में बादाम पसंद नहीं, और तुम्हारी भाभी ने इसमें बादाम नहीं डाले, तो इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू, मैं तो कबूतर हूँ। कबूतर क्यों? कबूतर चा 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 मैसेंजर। मैं तो खीर सिर्फ लाई हूँ, भाभी ने बनाई है, और तुम आके डायरेक्टली थैंक यू भी बोल सकते हो। चल। नहीं, मैं नहीं जा सकता अभी। मैंने तुम्हें बताया ना, ऑफिस का फोन, बहुत काम, तो मुझे निकलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। तो मेरा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? मैंने सबको बता दिया तुम्हारे बारे में, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताई हैं, और अब वो इतना वेट कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, और तुम चले जाओगे, तो मेरा क्या होगा? अभी तो तुम्हें मेरी फैमिली से मिलके ही जाना पड़ेगा। सॉरी। वॉशरूम कहाँ पे है? नो प्रॉब्लम, जा सकते हो, तुम्हारा गेस्ट रूम वहाँ है। कमाल है यार, ये लड़की पीछा ही नहीं छोड़ रही है मेरा। ये मुझे लोगों की भीड़ में लेके जाना चाहती है, और मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। किसी इंसान को नहीं देखना चाहता मैं अपने आसपास। अकेला रहना है मुझे। स्वीट गाय। मैंने फिर से नाम नहीं पूछा। God, you're so stupid, मिहिका। भाभी जल्दी करो ना प्लीज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब रुका नहीं जा रहा है। हाँ भाभी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, प्लीज जल्दी आओ। मेरा गेस्ट भी आने वाला है, और उसने आपकी खीर ट्राई करी भाभी, और वो बेहोश हो गया। वो पहले कौन सा होश में था? सच्ची वाला बेहोश नहीं, I mean to say he loved it। उनको आपकी खीर बहुत पसंद आई भाभी। तो अगर वो आ ही रहा है तो उसका इंतजार कर लेते हैं, साथ में नाश्ता करेंगे। तब तक मैं खीर सर्व करूं? हाँ जी बेटा। आप भी बैठिए ना प्लीज। मिहिका, जल्दी बुलाओ ना तेरे गेस्ट को, बहुत भूख लगी है। और ना मैं तब तक ना टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं शुगर कम ज्यादा करनी हो तो। हाँ, वैसे खीर परफेक्ट ही लग रही है। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट है। किसका फोन है? अर्जेंट। फाइन, ओके। प्राची, एक सेकंड। प्राची, रेडी रहना, हमें 11 बजे तक निकलना है। 11 बजे किस लिए? खुशी। खुशी? अब खीर कोई हाथ से खाएगा या कोई चम्मच लाके देगा? मैं लेकर आती हूँ चम्मच। ये किस खुशी की बात कर रहे हैं? कौन है ये खुशी? उन दोनों की खुशी है। जब वो दोनों वापस आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस खुशी की बात कर रहे थे। अच्छी है ना? खुशी को घर लाने का वक्त आ गया, हमें 11 बजे बुलाया। हाँ, पर 11 बजने में तो बहुत टाइम है ना। हम ना ये रस्म फटाफट खत्म करते हैं और निकल जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि
खुशी इंतजार कर रही होगी। चल। यार ये दरवाजा भी बंद है, कहाँ से जाऊं कहाँ से जाऊं। मेरी ही दिक्कत है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे क्या जरूरत थी उसको हाँ बोलने की कि हाँ मैं रुक जाऊंगा, और मुझे क्या फर्क पड़ता है कि रस्म कैसी है क्या नहीं है, भाभी कैसी है क्या नहीं है। क्यों सोचता हूँ मैं इतना लोगों के बारे में कि उनको बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। हाँ मुझे नाश्ता करना पड़ेगा सबके साथ, अरे मुझे नहीं करना अभी नाश्ता, मुझे नहीं मिलना अभी लोगों से, नहीं बैठना सबके बीच में। क्यों बैठूं जस्ट बिकॉज मैं उनको नहीं बोल पाया। और क्यों नहीं बोल पाया, इसलिए नहीं बोल पाया कि मुझे लगा वो हर्ट हो जाएंगे। अब मुझे बैठना पड़ेगा सबके बीच में। और मेरे क्या लगते हैं ये लोग, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं जो मैं इनके साथ बैठूं खाना खाऊं, क्या लगते हैं मेरे? कुछ नहीं लगते, तो क्यों रुका हूं यहाँ पे? राजीव, इधर आ, इत्थे आ। जी दीदी। जवाब दे, तूने घर की चाबियां प्राची बहू को क्यों दी? मतलब चाबियां तो देनी थी ना, वो इस घर की बहू है तो उसका हक बनता है। नई बहू को उसका हक, इज्जत, प्यार सब कुछ मिलना तो चाहिए। ज्ञान देने के लिए नहीं कहा, जवाब देने के लिए कहा। जितना पूछ रही हूँ उतना ही बोल। ये जो तू हक की बात कर रही है, तो तुझे किसने हक दिया कि तू प्राची बहू को उसका हक दे? मैं समझी नहीं। यही तो रोना है, तो कभी समझी ही नहीं। अगर समझी होती ना तो इस परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाती। खैर मैं ये पूछ रही थी कि तूने प्राची बहू को चाबी देने से पहले मुझसे पूछा मुझसे कि चाबियां दूं कि नहीं दूं? पर इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो उस घर की बहू है तो चाबियां उसे मिलनी तो चाहिए ना। तू या मैं? दीदी तो क्यों दी प्राची बहू को चाबियां? वो भी मुझसे पूछे बिना। कैसे समझ लिया तूने कि वो चाबियों की हकदार है? उस घर की बहू है तो कायदे से चाबियों की हकदार हो ही गई ना। तू कहना क्या चाह रही है? इसका मतलब ये है कि इस घर की बेटी को कोई हक नहीं है। नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा। नहीं, मैं बेटी हूँ ना, तो मुझे कोई हक नहीं इस घर के फैसलों में। हाँ, तू बहू है तो सारा हक तेरा। इस घर के सारे फैसले तू करेगी, और तेरी नई बहू के लिए तू चाहे जो कुछ भी करेगी फिर वो लायक हो चाहे ना हो। जहाँ बात मेरी इजाजत की हो रही है, मुझसे पूछे बिना यहाँ इस घर में क्या हो रहा है इसकी हो रही है। लेकिन तू मुझसे क्यों पूछेगी? मैं तो बेटी हूँ ना इस घर की, हक क्या बनता है मेरा? दीदी आप गलत समझ रही, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब मेरी ही अकल में कमी आ गई है, यही बाकी रह गया था। नहीं दीदी, मैं तो बस मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अब मैं अशोक से बात करूंगी। अशोक, अभी की अभी मेरे कमरे में आके मुझसे मिल, जरूरी बात करनी है। अगर तू चाहता है कि बाहर सबके सामने तमाशा ना हो, फौरन आके मिल। दीदी दीदी तुम यहाँ? ओह, तुम यहाँ? पर तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ जैसे, पर तुम? ओह, दुल्हन, नाइस। नहीं एक्चुअली
नॉट नाइस। तुम्हारा ये जो मंगलसूत्र है अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे हाथ के जो ये कंगन है ये भी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम्हारा ये कुमकुम तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम। तुम यहाँ क्यों आए? क्या 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 बोला तुमने? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे घर में क्यों आए हो? वाओ, ये तुम्हारा घर बन भी गया है अभी से? ओह, आते ही घर को अपना बना लिया। गुड जॉब प्राची, गुड जॉब यार। यार मत बुलाओ मुझे, तुम जाओ यहाँ से। जस्ट गो रणबीर प्लीज। क्यों? तुम मुझको बताओगी नहीं कि कल क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ? तुम इधर आओ। ये तुम्हारा कमरा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ ना। ये तुम्हारा कमरा है, नहीं बोलो ना। हाँ, इस बेड पे सोई थी तुम कल रात को? इस बेड पे? क्या कर रहे हो तुम रणबीर यहाँ? चाहते क्या हो तुम? सवाल पे सवाल करो, ये मेरा है वो मेरा है, क्या पूछो क्या करोगे जवाब जान के? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो, अपने घर में क्यों नहीं हो, अपने सुकून में अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं हो, यहाँ क्यों हो? सवाल का जवाब सवाल से नहीं देना होता है, ये पुरानी आदत है तुम्हारी। तुम कौन सा जवाब देते थे मुझे? जवाब चाहिए तुम्हें? ठीक है, ये लो जवाब चाहिए तुमको? लो, ये जवाब दे। मिल गया जवाब। खुश हो तुम? अब खुश हो? हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? खुश होने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है। तुम भी तो खुश हो ना अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ, तो जाओ ना उनके साथ खुश रहो। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ ना इस वक्त, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। रणबीर कोई सुन लेगा। सबसे ज्यादा खुश इंसान हूँ दुनिया का, सबसे खुश इंसान रणबीर कोई सुन लेगा। इस बिस्तर पे सोई थी ना तुम रात को, मैं बहुत खुश हूँ। कोई सुन लेगा, इधर आओ तुम। विशाखा दीदी, बस मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। जितनी करनी थी मैंने कर ली। अब अशोक को आने दे, मैं उसी से बात करूंगी। कोई बात नहीं करनी मुझे तुझसे। क्या हुआ दीदी? वही जो नहीं होना चाहिए था और जो करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि इसके आने के बाद अब ऐसा होने वाला है क्या कि मेरी इस घर में चलनी बंद हो जाएगी? नहीं बता, अगर ऐसा होने वाला है तो। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये तो अब आई है इस घर में, लेकिन मैंने इस घर को संभाला है पिछले 15 साल से। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने कभी किसी को एहसास होने दिया कि मैं इस घर की बेटी हूँ और लोग मुझ पर बोझ ना डालें? नहीं। तो मैं इस घर को अपना घर समझ के रही हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल अपना समझ के रही हैं। और समझना क्या है दीदी, ये घर आप ही का तो है। ना 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 अशोक, अब ये घर मेरा नहीं है इसके आने के बाद। आज जब मैंने इसको बोला कि प्राची बहू को घर की चाबी पहले ही दिन नहीं देनी चाहिए थी, तो पता है इसने मुझे पलट के क्या जवाब दिया? कि चाबी घर की बहू को दी है और इसने जो किया है वो गलत नहीं है। अब बोल। ओ, प्राची को? दीदी प्राची बहुत लायक लड़की है, उसने मेरा करोड़ों का बिजनेस संभाल रखा है, तो क्या वो एक घर नहीं संभाल सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि चाबियां को उसके पास है तो कोई बात नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि कोई खास फर्क थोड़ी ही पड़ना दीदी।
ओह, तो तू भी इसकी साइड ले रहा है अशोक? नहीं, मैं इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाबी अगर प्राची के पास है तो उसमें कोई बुराई नहीं। मान ले तू गलत नहीं कह रहा है, तू सही कह रहा है। हाँ, जो भी है तू मेरा भाई है, तू जो मर्जी मुझे कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई भी हेरा गहरा आके मुझे कुछ भी बोल दे। नहीं दीदी, किसी गैर की तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। और ये बात तो मनप्रीत ने बोली है। मनप्रीत है तो सर पे चढ़ेगी मेरे छित्तर मारेगी मेरे सर पे। इसे ये भी याद नहीं है कि ये यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए आई है। जब तक प्राची बहू सेट नहीं हो जाती, एक बार वो रच बच जाएगी, इसके बाद इसने यहाँ से चले जाना है। क्यों नहीं याद तुझे ये सब? मनप्रीत, दीदी हमसे बड़ी है, इनसे माफी मांग लो और बात को यहीं खत्म करो। मांग लो माफी। चाहती क्या हो तुम? रणबीर, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, अब तुम ये सब नहीं कर सकती। तुमने अक्षय से शादी कर ली और एक बार सोचा भी नहीं कि मुझे बता देना चाहिए। ये एहसान भी मेरे ऊपर अक्षय ने किया। रणबीर, यू आर हर्टिंग मी, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो। इसी दर्द के लायक हो तुम, डिजर्व करती हो तुम ये दर्द। ये दर्द मैंने भी सहा है, तुम भी सहो। बस आइंदा ये बदतमीजी मत करना। अच्छा, तुमने मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हारे साथ इतनी सी बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते क्योंकि मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरा हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? हाँ? नहीं प्राची अरोरा, मैंने कोई हक नहीं खोया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैंने? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ रणबीर। किया ना, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने तुम्हारी बातें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा सब कुछ समझने की कोशिश करी, लेकिन कितना करूं? हाँ, आखिर कितना बर्दाश्त करूं मैं? तुमसे जिस दिन से प्यार किया ना, उस दिन से मैं सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूं प्राची, सिर्फ बर्दाश्त। जब प्यार करने के बाद मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे रिया की तरफ धक्का दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत महान बनना चाहती थी। और मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या? मुझे जितनी तकलीफ हुई है उसका क्या? एक बार नहीं सोचा ना तुमने? और जैसे तैसे हमारी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद एक शक की वजह से तुमने घर छोड़ दिया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम प्रेग्नेंट थी, हम दोनों का अंश तुम्हारे पेट में था, लेकिन तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि तुम मुझे बता दो, एक बार। और 6 साल तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जिंदा हो प्राची, एक बार भी। बस बहुत बोल लिया तुमने, एक शब्द और नहीं। भगवान बनने की कोशिश मत करो तुम, और बेचारे भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही नहीं हो। तुमने भी कई सारी चीजें मुझसे छुपाई है रणबीर। झूठ बोल रही हो तुम प्राची। क्या छुपाया मैंने? बताओ क्या छुपाया? तुमने ये छुपाया है कि खुशी हमारी बेटी है, हमारी पंछी है वो। नहीं प्राची, तुमने भी ये छुपाया कि खुशी हमारी बेटी है, पंछी हमारी बेटी है। तुमने छुपाया। आई थी मैं तुम्हारे पास, भाग कर आई थी, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। तुमसे गले लग के, रो के बताना चाहती थी कि रणबीर, हमारी पंछी जिंदा है, खुशी हमारी पंछी है। लेकिन तुम अपने परिवार के साथ बिजी थे। फिर से झूठ बोल रही हो तुम। कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें मुझे बताने का मन ही नहीं था। तुम चाहती ही नहीं थी कि मुझे पता चले। और मैं जानता हूं
तुमने अक्षय से शादी भी इसलिए करी है ताकि तुम मेरी पंछी को मुझसे दूर कर सको। आई नो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन लो। रणबीर, मनप्रीत, हम छोटे हैं दीदी से और लव्स भी बहुत छोटा सा है। सॉरी। कितना टाइम लगेगा बोलने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सॉरी बोल दो और मांग लो माफी। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुंह से नहीं, सॉरी दिल से मांगी जाती है, दिल से। और गलती भी दिल से मानी जाती है, तब सॉरी का कोई मतलब होता है। अरे दीदी, दिल से मांगती तो भी तो मुंह से बोल के ही मांगती ना। अब बातों का पोस्टमार्टम ज्यादा मत करो, खाम का घर में क्लेश होगा, अशांति फैलेगी। प्राची अभी आई है, पहला ही दिन है उसका। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, प्लीज घर में शांति रखो और ये सब ये नाटक बंद करो बस। नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ अशोक? यहाँ खून चल रहा है मेरा। मैं अपनी बेइज्जती इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस घर में जहां मैंने अपना खून पसीना लगा दिया है। जहर के घूंट पी लो और चुप रहो, बोलो भी ना। नाटक तो ये कर रही है। बोल दे इसे कि मुझसे ये इस तरह से बदतमीजी से बात ना करे। मेरे कायदे इसके लिए नहीं बदलेंगे। इसके लिए क्या, मेरे कायदे किसी के लिए नहीं बदलेंगे। आज तक इस घर में वही होता आया है जो मैंने कहा है, और आगे भी वही होगा। लेकिन मैंने बोला, मैंने बोल दिया। मनप्रीत, इतना तो खुद को ही समझना चाहिए ना। मुझे माफ कर दो दीदी। बस अब और कोई स्यापा न पा देना। प्राची बहू का पहला दिन है घर में, इसने तो चाबी का गुच्छा देखे उसकी नजर में अपने आप को महान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्राची इसके साथ रही नहीं है ना, तो उसे पता नहीं है ये क्या चीज है। बस अब और तमाशा नहीं। हाँ, अब चल के प्राची बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर दो। चलो। मनप्रीत, इस घर के लिए अच्छा करो या ना करो, कम से कम कुछ बिगाड़ो मत। मतलब आपको भी लगता है कि मैंने चाबी देके गलती की? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाबी देके तुमने गलती की है। प्राची अच्छी लड़की है, घर को अच्छे से संभालेगी, उससे अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूं। पर आगे से जो कुछ भी करना हो दीदी से पूछ कर करना, उनकी परमिशन लेकर करना, बस। इस उम्र में भी? बच्चों की उम्र देख के कर लो, क्योंकि मैं भी यही देखता हूं। आओ भी, चलो। रणबीर रुक जाओ, रणबीर स्टॉप, रणबीर रुक जाओ, स्टॉप राइट देयर, स्टॉप। ऐसे कैसे महान बन के जा सकते हो तुम? महान? मैं कब महान बना? पता था ना तुम्हें कि खुशी हमारी बेटी है? एक भी बार बताया नहीं? बताया ना? हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हो, खुद क्या करते हो? तुम्हें पता था फिर भी तुमने नहीं बताया। मैंने तो एटलीस्ट बताने की कोशिश की, तुमने वो भी नहीं की। तुम अब जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जा सकते हो। मैंने कोशिश नहीं करी प्राची, मैंने कोशिश की। इनफैक्ट सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताना चाहता था, लेकिन तुम अक्षय को गले मिलने में व्यस्त थी। रणबीर मुझसे ऐसी बात मत करो। क्यों ना करूं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, कुछ गलत है? नहीं, तुम हॉस्पिटल में अक्षय से गले नहीं मिली हुई थी, और उस वक्त तो तुम्हारी उससे शादी भी नहीं हुई थी। उस हिसाब से तुमने भी रिया को अपने सीने से लगा के रखा था, नहीं लगाया था?
ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? गलत बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जवाब देना जान गई हूँ मैं। हमेशा सिर्फ तुम ही उल्टा जवाब नहीं दे सकते, अब मैं भी दे सकती हूँ। अब मैं कोई भी बात, कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे कैरेक्टर के ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे झूठे इल्जाम, बेसलेस एलिगेशंस। झूठे इल्जाम है ये बेसलेस एलिगेशन है। प्राची, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? तुमने शादी कर ली है प्राची अरोरा, तुमने किसी और से शादी कर ली है।